हेलो, मेरा नाम अमित यानी है। आज हम कर रहे हैं लेट कोड प्रॉब्लम 1608। तो प्रॉब्लम क्या है? स्पेशल एरे विथ एक्स एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल एक्स। प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें एक नम्स एरे दे रखा है, ठीक है, और हमें एक एरे स्पेशल हम तभी कहलाएंगे कि अगर इसमें एक एलिमेंट हुआ एक्स सच दैट कि इस एरे में एग्जैक्टली एक्स एलिमेंट होंगे जो कि एक्स से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जैसे लेटर में मेन नंबर से एरे ये 3 और 5। ओके, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे एरे में उतने ही एलिमेंट बड़े हों या बराबर हो। ओके, सो अभी देखते हैं अभी कि एक समझ आ जाएगी चीज़ें। लेट अज्यूम ये मेरा एलिमेंट है। एक तरफ मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन, ओके, और इक्वल टू। ओके, समझते पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझते हैं। तो ये मेरी नम्स है। लेट अज्यूम मेरा एलिमेंट है 1। ओके, यहाँ पे क्या रखा है कि जो एक्स होगा वो जरूरी नहीं कि एरे में प्रेजेंट हो, एरे में ना भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, मैंने एलिमेंट लिया 1। ओके, तो कितने एलिमेंट है जो 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर हैं? तो कितने एलिमेंट है 1 से बड़े हैं, 1 के बराबर है 2। ओके, तो क्या ये जो नंबर है इसकी वजह से क्या ये नाम से स्पेशल है? क्या नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अगर मेरा एलिमेंट 1 है तो जितने भी एलिमेंट 1 से बड़े होंगे या बराबर होंगे वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। ओके, फिर लेट अज्यूम मैंने अगला एलिमेंट लिया 2। ठीक है, तो कितने एलिमेंट जो है वो कि 2 से बड़े हैं या 2 के बराबर है? तो कितने एलिमेंट 2 से बड़े हैं, 2 के बराबर हैं? 2, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी एरे है वो क्या है? स्पेशल है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, और किसकी वजह से स्पेशल है? इस एलिमेंट की वजह से, सेकंड नंबर वाले की वजह से स्पेशल है। ठीक है, ओके, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, आराम से हमें चीज़ें समझ आ जाएगी। तो लेट अज्यूम ये अगला नम्स है जो कि 04304। ओके, आगे दो चीज़ निकालेंगे, एक में एलिमेंट लिखेंगे, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे जो कि बड़े हैं या बराबर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो कितने एलिमेंट 0 से बड़े हैं या 0 के बराबर हैं? कितने एलिमेंट बड़े हैं? 1 2, सारी बड़े हैं बेसिकली। 3 2 5, 5 एलिमेंट। ठीक है, आगे दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है ना? अगला एलिमेंट उठा 1। ओके, ओके, तो 1 से बड़े या 1 के बराबर कितने हैं? कितने हैं? 3 है। ठीक है, आगे दोनों सेम नहीं है ना? सेम नहीं है मतलब हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट एक्स फाइंड आउट करना है जो जिससे जो एलिमेंट बड़े हो या बराबर वो भी सिर्फ एक्स ही हो। ओके, मतलब ये दोनों नंबर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या होता है? 2। 2 से बड़े या 2 के बराबर? 2 से बड़े और 2 से बराबर कितने हैं? अगेन 3 ये नंबर है ना? तो सेम है क्या? ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं है ना? तो अभी भी हमें आंसर नहीं मिला। अगर आप कहते 3, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, है ना? कितने एलिमेंट है 3 से बड़े और 3 के बराबर? 3 से बड़े और 3 के बराबर कितने हैं? 3 है ना? एक तो ये 4 हो गया, एक 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना? तो 3 से बड़े और 3 के बराबर कितने हैं? 3 है ना? देखो इस वाले पॉइंट में आके मुझे क्या मिल गई? ये दोनों वैल्यू क्या मिल गई? सेम मिल गई। इसका मतलब एरे क्या है? स्पेशल है, और वो नंबर जो है एक्स, कौन सा नंबर है वो? 3 है। तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? सेम रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमें कहानी करनी है। ठीक है, और अगर एरे स्पेशल नहीं हुई, ठीक है, मुझे तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा? -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिंपल। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और देखें, चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेट अज्यूम मेरा ये नम्स है, ये सारी वैल्यूज़ है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि एरे स्पेशल है या नहीं है, और अगर एरे स्पेशल है तो वो एक्स नंबर मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर एरे स्पेशल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि करके सारे एलिमेंट्स के बारे में चेक करते हैं। तो लेट अज्यूम ये मेरा एलिमेंट है और ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि क्या है इस एलिमेंट से बड़े हैं या बराबर हैं। ठीक है, जीरो से तो वैसे स्टार्ट करने की जरूरत है नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 के बराबर है या 1 से बड़े हैं, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अगले नंबर पर देखते हैं, 2। 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 से बड़े या 2 के बराबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। आगे ये दोनों बराबर नहीं है। अगला नंबर चेक करो, 3। 3 से बड़ा या 3 के बराबर कितने हैं? 3 से बड़ा 3 के बराबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अगेन
सेम नहीं है। अगला नंबर चेक करते हैं 4, 4 से बड़ा या 4 के बराबर, 4 से बड़ा या 4 के बराबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5, आगे सेम नहीं है, ठीक है। अगला चेक करते हैं 5, 5 से बड़ा या 5 के बराबर, 5 से बड़ा या 5 के बराबर कौन कौन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो हमें मिल गया, ऐसा नंबर मिल गया कि एरे में उससे बड़े और उसके बराबर जो एलिमेंट है वो x के ही बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि एरे क्या है? स्पेशल है, और वो नंबर कौन है? 5 है, ठीक है। इस तरह से हम कहानी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल तो रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक एक करके सारे एलिमेंट चेक करो, है ना। पहले 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, और क्या निकालो? नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, है ना। काउंट निकालना है हमें जो कि इस एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है ना। वो हमें काउंट निकालना है ना। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब मुझे कि भाई ये एरे ही मिल गया, है ना। और वो किसके बराबर है? और जो भी नंबर मुझे मिला, मुझे वो नंबर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ये पूरी कहानी चलाऊँ, लास्ट n तक चलाऊँ, और मुझे अगर कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि एरे में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, जो ये प्रॉपर्टी दे सके, सेटिस्फाई कर सके। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा? -1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है ना। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच हमारी यही है, यही रहेगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से n तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंड चेक करना पड़ेगा कितने एलिमेंट, है ना, हमें निकालना पड़ेगा कितने एलिमेंट जो हैं वो नम्स एरे में i से बड़े हैं या i के बराबर है, ठीक है। हमने एक बार काउंट निकाल लिया, अगर वो काउंट उसके बराबर आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? i रिटर्न करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे नंबर मिल गया, है ना। अदरवाइज मुझे ये पूरा लूप n तक चलाना पड़ेगा। अगर मुझे लास्ट तक भी कोई नंबर नहीं मिला तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा? -1 रिटर्न करना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल है ये, है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच, है ना। और फाइंड एलिमेंट क्या करेगा? फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है? फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है? एरे में जा रहा है ना। फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है कि एरे में, जैसे मैं चेक कर रहा था, एक एक करके चेक कर रहा था, क्या ये एलिमेंट x के बराबर या बड़ा है, क्या ये एलिमेंट x के बराबर या बड़ा है, क्या ये एलिमेंट x के बराबर या बड़ा है ना। एक एक करके मैं चेक करूँगा, और जैसे मुझे काउंट मिलेगा मैं काउंट को क्या कर दूंगा? प्लस करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, काउंट इनिशियली मेरा 0 है, i से n तक किया। अगर नम्स i बड़ा है या x के बराबर है, मैं क्या कर रहा हूँ? काउंट को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और लास्ट में क्या कर रहा हूँ? काउंट कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं ढंग से देखूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करूँ, तो ये वाला जो एरे है, और सॉरी ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है? पूरी एरे को ट्रैवर्स कर रहा है ना। तो ये कितना टाइम लेगा? ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जो फाइंड एलिमेंट है कितना टाइम ले रहा है? ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो ये वाला लूप कितने बार ले रहा है? n बार चल रहा है, और हर बार में ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है? कॉल हो रहा है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ n² लगेगा, ठीक है। और कितना स्पेस ले रहा है? कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। तो ये तो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। अगली अप्रोच देखते हैं जो कि n² से अच्छी हो, ठीक है, अप्रोच 2, ठीक है। तो अप्रोच 2 में हम क्या, इसमें ना देखो, ये फर्स्ट अप्रोच थोड़ी बेकार अप्रोच क्यों है? बेकार अप्रोच इसलिए कि जो फाइंड एलिमेंट वाला जो मेथड है ना, जो फाइंड एलिमेंट वाला मेथड जो है, ये क्या कर रहा है? एरे को बार बार ट्रैवर्स कर रहा है ना। मतलब फॉर ईच आई, है ना, कि आई की वैल्यू 1 आ रही है तब भी हमेशा एरे में जा रहा है और ट्रैवर्स करके काउंट कर रहा है। 2 आ रही है तब दोबारा एरे में जाकर ट्रैवर्स कर रहा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है? बार बार क्या कर रहा है? एरे को बार बार ट्रैवर्स कर रहा है ना, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें एरे में बार बार ट्रैवर्स नहीं करना, है ना। ये काउंट निकाल रहा है ना, फाइंड एलिमेंट क्या कर रहा है? काउंट निकाल रहा है कि कितने एलिमेंट मुझसे बड़े हैं या मेरे बराबर है ना। ये निकालने के लिए क्या कहता है? बार बार एरे को ट्रैवर्स कर रहा है ना। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि मुझे बार बार एरे को ट्रैवर्स ना करना पड़े, है ना। कुछ ऐसा सोचना है हमें, है ना। तो कुछ ऐसा सोचो जिसकी वजह से फाइंड एलिमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाए? थोड़ी सी कम हो जाए। मतलब कुछ ऐसा सोचना है हमें कि मुझे एरे में बार बार ट्रैवर्स नहीं करना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम ये मेरी एरे है, ठीक है। मैं अभी इस एलिमेंट पे हूँ, ठीक है। मैं इस एलिमेंट को देख के तुरंत पता लगा पाऊँ कि भाई मुझसे बड़े इतने सारे एलिमेंट हैं। समझ आ रहा है? मतलब मैं एक एक करके मैं पूरी एरे को ट्रैवर्स ना करूँ, बस मैं इस एलिमेंट को देखूँ, है ना, इस एलिमेंट को देखूँ और मैं ये पता लगा पाऊँ कि भाई मुझसे बड़े या मुझसे बराबर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इजली क्या निकाल सकता हूँ? काउंट निकाल सकता हूँ, है ना। यही लॉजिक है ना, कि थोड़ा ऐसा सोचना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस एलिमेंट पे हूँ और मुझे ईजिली पता चल जाए कि मुझसे बड़े और मेरे बराबर इतने एलिमेंट है। कैसे पता लगेगा, है ना। कैसे पता लगेगा? कि जब एरे क्या हो
सॉर्टेड फॉर्म में हूँ, है ना। थोड़ा सोचो, जब एरे सॉर्टेड फॉर्म में है तो मुझसे बड़े और मेरे बराबर कितने एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली से कितने एलिमेंट होंगे। तो मैं ये वाला काउंट बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर एरे क्या हो, सॉर्टेड हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अज्यूम ये मेरी क्या एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। एंड मुझे फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिस 6 से बड़े हो या 6 के बराबर हो। तो बस मैं क्या कहाँ जाऊँगा, एक ऐसे इंडेक्स पे जाऊँगा, ओके। 6 की जगह मैं इसे 7 की जगह मैं इसे 9 कर देता हूँ, एंड 10 19 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, एंड लेट अज्यूम 21 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जानने से नंबर चेंज करें। ठीक, लेट अज्यूम मैं 6 पे हूँ, तो मैं एरे में गया और 6th एलिमेंट देखा कहाँ पर है 6th एलिमेंट। बहुत मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ 6th एलिमेंट एरे में, और फिर चेक करूँगा कि कितने एलिमेंट है जो इससे क्या है बड़े हैं या इसके बराबर। तो बस यहाँ से लेके लास्ट तक का जो साइज है वो बस मुझे काउंट करना पड़ेगा, सिंपल। अगर मुझे बोला गया कि फाइंड एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है 10 का, 10 है और पे, ओके 8 का मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। ऐसे एलिमेंट जो 8 के बराबर हैं या 8 से बड़े हैं, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे 9th पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो एरे में लाई नहीं कर रहा। तो मुझे 8 से जस्ट बड़े एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 9, है ना। देन मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बस साइज क्या है, बस मुझे वो रिटर्न करना है। कितना आसान है ना। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये C++ में ऑलरेडी एक फंक्शन है जो कि ये काम करता है मेरे लिए। वो फंक्शन का नाम क्या है, लोअर बाउंड फंक्शन। ठीक है, तो लोअर बाउंड फंक्शन क्या करता है, ये इटरेटर रिटर्न करता है जहाँ पर जो की है या तो वो बड़ी हो या वो बराबर हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 6 फाइंड आउट करना था, तो डायरेक्टली लोअर बाउंड ऑफ 6 कहाँ पे रिटर्न करेगा, इटरेटर कहाँ रिटर्न करेगा मेरा, डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, अगर मैं बोल लोअर बाउंड ऑफ 8, तो 8 तो देखो इस एरे में है ही नहीं, तो मेरा जो लोअर बाउंड फंक्शन है वो क्या करेगा, जो जस्ट 8 से बड़ा एलिमेंट है उस पर मेरा लोअर बाउंड मेरा पॉइंट कर देगा, है ना। वो सिंपल है। ठीक है, लेट अज्यूम अगर मेरी ये एरे थी 1 5 8 9 11 15, अगर मैं बोलूँ लोअर बाउंड ऑफ 8, तो 8 क्या रिटर्न करेगा, मेरा लोअर बाउंड कहाँ पे, इटरेटर कहाँ रिटर्न कर देगा, मेरा यहाँ पे इटरेटर बना देगा, है ना। और मुझे अगर टोटल एलिमेंट पता लगाने जो 8 से बड़े हैं, 8 के बराबर है, 8 से बड़े, तो बस मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अगर मैं लोअर बाउंड ऑफ 10, अब देखो इस एरे में तो 10 तो है ही नहीं, तो मेरा जो लोअर बाउंड का इटरेटर है वो जस्ट 10 से जो बड़ा होगा उस पर पॉइंट आउट कर देगा, जो कि क्या है 11 है। और आगे मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि 10 से बड़े हैं, 10 के बराबर कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है 10 से लेके बस लास्ट तक जो है इन सबको की जो भी काउंट है वो मुझे निकालना है, सिंपल है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की, मान लीजिए अगर मेरा इटरेटर ये रहा, यहाँ पे लाई कर रहा है मेरा इटरेटर, और मेरे जो नम्स डॉट एंड का इटरेटर को उससे लास्ट में अप्लाई करेगा, तो बस मुझे करना क्या है कि इन दोनों इटरेटर के बीच में जो जितना डिफरेंस है बस मुझे वो क्या करना है, मुझे बस माइनस करना है ना। देखो अगर ये यहाँ पर है यहाँ पर है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 2 डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, तो कितने एलिमेंट होंगे इनके बीच में, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम काउंट, ये बहुत सिंपल था, बहुत काउंट कैसे निकालेंगे कि नम्स वाले एंड वाले इटरेटर से ये वाला जो ये लोअर बाउंड वाला इटरेटर है दोनों का क्या कर दो, बस माइनस कर दो। ठीक है, तो नम्स डॉट एंड में से मैंने क्या कर दिया, लोअर बाउंड निकाला, नम्स डॉट बिगन नम्स डॉट एंड एक्स टेन जो भी मेरी की है ना। ठीक है, इन दोनों की इटरेटर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, तो जो भी आएगा वो मेरा क्या होगा, काउंट होगा। काउंट क्या बताएगा कि कितने नंबर मुझसे बड़े हैं या मेरे बराबर है। ठीक है, तो कोड देखते हैं इसका, कोड एग्जैक्टली सेम है हमारा। ठीक है, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नम्स को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं क्या गया 1 से n तक गया, सेम वही। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, काउंट निकालना पड़ेगा, और अगर काउंट आई के बराबर आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई रिटर्न करना पड़ेगा, सिंपल है ना। बस मुझे यहाँ पे ये काउंट निकालने का फंक्शन जो मेरे पहले था, पहले मुझे काउंट आई निकालने का जो फंक्शन था उसमें मुझे क्या करना पड़ा था, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या करना था, यहाँ पे मुझे पूरा एरे फाइंड आउट करना, एरे में जाके इटरेट करना था। अब मुझे एरे में जाके इटरेट नहीं करना, जस्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है जिस वाली स्टेटमेंट को कॉल करनी है, सिंपल। ठीक है, मैंने इंडेक्स कैसे निकाला कि नम्स डॉट एंड में से मैंने ये चीज़ माइनस। ठीक है, ओके। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, फाइंड एलिमेंट की देखते हैं, सबसे पहले फाइंड एलिमेंट की कितनी रहेगी। ओके, देखो लोअर बाउंड जो होता है वो कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन का टाइम लेता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन है फाइंड एलिमेंट, ये चलने में कितना टाइम लेगा, लॉग एन का टाइम लेगा। ठीक है, ओके। देखते हैं 5th लाइन को देखते हैं, यहाँ पे सॉर्ट करने में कितना टाइम लगता है, एन लॉग एन टाइम लगेगा। ठीक है, ये कर रहा है हर एलिमेंट पे जा रहा है ना, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है, और हर बार ये कैसे कॉल कर रहा है, फाइंड एलिमेंट को कॉल कर रहा है। और फाइंड एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, फाइंड एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, n log n
ये हमारा हो गया सॉर्टिंग का हो गया, प्लस एन इस लूप का हो गया मल्टीप्लाइड बाय हर बार कितनी बार कॉल हो रही है, लॉग एन बार कॉल हो रही है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन लॉग एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हम क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, बस जो सॉर्टिंग के लिए होगा उसमें जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस खाएगा बस उतना ही एक्स्ट्रा स्पेस है मेरा। तो सॉर्टिंग के लिए मेरा इन द वर्स्ट केस लॉग एन स्पेस खा सकता है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करेगी एन लॉग एन। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होगी। इसकी एक और अप्रोच देखते हैं, थर्ड अप्रोच देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। हाँ, वहाँ तक देखते हैं, देन हम समझेंगे कि कैसे सेम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, थर्ड अप्रोच देखता हूँ। थर्ड अप्रोच में क्या है कि क्या हम अपने पुराने वाले फंक्शन को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं क्या। देखो पुराने वाले फंक्शन में वो क्या रहा था, तो फाइंड एलिमेंट वाला जो फंक्शन था उसको हम ऑलरेडी बेटर बना चुके हैं लॉग इन टाइम में। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है, और एक ये वाला लूप चल रहा है। बस तीन चीज़ हो रही है, ये सॉर्ट हो रहा है, लूप चल रहा है, और एक ये फंक्शन कॉल है। बस तीन चीज़ है। इस फंक्शन को हम ऑलरेडी क्या बना चुके हैं, बेहतर बना चुके हैं ना। इन बाकी दो के बारे में देखते हैं ना, देखते हैं। ओके, ये वाला मेरा लीनियर सर्च कर रहा था ना मैं, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जा रहा था और आई प्लस प्लस कर रहा था। तो मैं क्या करता था, एक लीनियर सर्च मार रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीनियर सर्च मार रहा हूँ, है ना। तो बस मुझे इस वाले लूप को थोड़ा सा बेहतर बनाना है। ठीक है, कि लीनियर सर्च की जगह क्या मैं लीनियर सर्च से अच्छा कुछ कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक एक वैल्यू पे जा रहा हूँ। मैं मतलब पहले 1 को चेक कर रहा हूँ, फिर 2 को चेक कर रहा हूँ, फिर 3 को चेक कर रहा हूँ, फिर 4 को चेक कर रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ मैं चेक। बस बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो लीनियर सर्च से अच्छा क्या मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ कि लीनियर सर्च से। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, बाइनरी सर्च, है ना। देखते हैं क्या हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, लगा सकते तो कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ओके, बाइनरी सर्च पे चलेंगे। ओके, बाइनरी सर्च क्या कहता है कि मान लीजिए आप किसी एलिमेंट को, ठीक है, आपके पास दो चीज़ है, वो एलिमेंट की वैल्यू और आपके पास वो काउंट है जो ये बता रहा है कि उस एलिमेंट से बड़े और उसके बराबर कितने लोग हैं, है ना। हमारे एट एनी टाइम हमारे पास बस ये दो ही वैल्यू है। अगर आप ये देखो, जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास क्या है, ये एलिमेंट है, और आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है कि एलिमेंट से बड़े या एलिमेंट के बराबर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो मतलब एक काउंट है आपके पास और एक वो एलिमेंट है, बस ये दो वैल्यू आपके पास है हर पॉइंट पे। ठीक है, ओके, तो मेरे पास क्या है, ये दो वैल्यूज़ है, आई और काउंट। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च ये कहता है कि अगर आप इस पॉइंट पे हो, है ना, अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि दोनों में से मैं डिसाइड कर सकूं कि या तो मैं इस पॉइंट में जाके या तो मैं लेफ्ट की तरफ ही जा पाऊँ या तो मैं राइट की तरफ जा पाऊँ। मतलब अगर मैं एक साइड पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकूँ किसी इंडेक्स को देख के, तो मैं वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता। सिंपल, है ना, यही तो लॉजिक होता है बाइनरी सर्च का। ठीक है, कि एक पॉइंट पर जाके, है ना, किसी एक इंडेक्स पे जाके मैं एक साइड को कम्प्लीटली क्या कर सकूँ, एलिमिनेट कर सकूँ, और मैं बस दूसरी साइड अपना क्या कर सकूँ, सर्च चालू करूँ। अगर मैं ये डिसीजन अगर मैं बना सकूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अब बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा, वरना मैं बाइनरी सर्च बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगा। हमें बस ये सोचना है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास काउंट है और आई है, हर पॉइंट पे हमारे पास काउंट और आई है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो काउंट और आई बराबर होंगे, या तो आई बड़ा होगा, या तो काउंट बड़ा होगा। तो ये सिर्फ तीन चीज़ें होंगी। ठीक है, तो तीन केस हो सकते हैं, या तो आई और काउंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। खुद मुझे बताओ, अगर आई और काउंट अगर सेम हो गए, है ना, बताओ अगर आई और काउंट सेम हो गए तो यही तो मेरा आंसर होगा, है ना। मतलब कि वो एलिमेंट और उस एलिमेंट से कितने बड़े हैं और या बराबर हैं। अगर ये दोनों सेम हो गए तो वही तो मेरा आंसर है। तो ये वाला केस तो सबसे आसान है ना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, आई और काउंट को बराबर करना है, आई और काउंट को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। आई बड़ा है काउंट से, ओके, तो मैंने लेटर्स में, अगर ये नंबर लाइन है तो आई ऊपर है, काउंट नीचे, लेटर। ठीक है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं राइट पे जाऊँ या तो मैं लेफ्ट पे जाऊँ। ठीक है, ध्यान देते हैं, प्लीज़ इसे ध्यान से देखते हैं। मैं यहाँ पर गया, ये मेरा आई। ठीक है, ये कह रहा है, मान लो चलो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। मान लो आई है मेरा 5, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ काउंट है, लेटर काउंट क्या है, छोटा है, तो काउंट लेटर में काउंट है 3। मान लीजिए ये मेरी काउंट की वैल्यू है, मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, ये मेरी आई की वैल्यू है। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 से बड़े या 5 के बराबर कितने एलिमेंट है, 3 है। समझ आ रहा है, 5 से बड़े या 5 के बराबर कितने एलिमेंट है, 3। अब मैं दो केस कर सकता हूँ, तो लेफ्ट जा सकता हूँ या तो मैं राइट जा सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट में राइट गया, मैं राइट गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, देखो आई अभी 5 था, अगर मैं राइट जाऊँगा तो आई क्या होगा, 5 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई की वैल्यू 5 से क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई की वैल्यू मान लो होगी 7, लेफ्ट है ना। तो राइट जाने से क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ रही है।
समझ आ रहा है? अगर आई बढ़ रहा है तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, खुद बताओ मुझे। देखो ये कह रहा है 5 से बड़े या 5 के बराबर कितने, 3 है, ठीक है। अगर मैं आगे जाऊंगा तो पॉसिबल है कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। काउंट की कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 5 के बराबर 5 से बड़े 3 एलिमेंट है, मान लीजिए हो सकते 6 हो, 7 हो, 8 हो, मान लो 3 ऐसे एलिमेंट हो। अब मैंने आई बढ़ाया, आई हो गया 7 हो गया, तो क्वेश्चन है 7 से बड़े या 7 के बराबर कितने एलिमेंट है। अब तो कितने बचे, सिर्फ 2 ही बचे, है ना। इसका मतलब क्या, अगर मैंने आई बढ़ाया तो काउंट के कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो काउंट के कम होने के क्या है, चांसेस भाई। सिमिलरली दूसरी तरफ देखो, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊँ, अगर मैं कहा जाऊँ लेफ्ट की तरफ जाऊँ, ओके मैं यहाँ पे था, आई मेरे पास था, एंड जो काउंट था वो कितना था, 3 था, जो कि था 6, 7, 8, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट जाऊँ, मतलब मैंने आई की वैल्यू अगर कम कर दी, ठीक है, तो आई पहले 5 था, मान लीजिए अब आई हो गया मेरा, हो गया 4 हो गया, ठीक है। आई 4 हो गया तो काउंट पे कहाँ जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब मुझे पता करना है कि 4 से बड़े या 4 के बराबर कितने होंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट तो 4 हो, तो 4, 6, 7, 8, तो मतलब इतना तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर मैं काउंट इधर आऊँगा तो कुछ चांसेस है कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ी सी मेरी बढ़ने के चांसेस है। तो मैंने वही लिखा है कि अगर मैं लेफ्ट जाऊँगा तो आई की वैल्यू कम होगी एंड काउंट बढ़ेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं राइट गया, राइट जाने से क्या हो रहा है, आई बढ़ रहा है, काउंट घट रहा है, ठीक है। तो मेरा आई ये था, काउंट ये था, है ना। आई मेरा बड़ा है, काउंट मेरा छोटा है, आई बड़ा है, काउंट छोटा है। अगर आई बढ़ेगा तो न्यू आई क्या होगा, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आई से, है ना। काउंट क्या होगा, घट जाएगा, तो काउंट क्या हो जाएगा, और नीचे चले जाएगा, है ना। तो मतलब पहले आई और काउंट के बीच में इतना डिफरेंस था, अब आई और काउंट के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। रिजल्ट कब आएगा, जब मेरा आई और काउंट क्या जाए, सेम हो जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरा आई है, ये मेरा काउंट है, तो मैं चाहता हूँ आई और काउंट क्या जाए, एकदम पास पास आ जाए, है ना। मतलब इनके बीच की जो दूरियाँ हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। बट राइट जाने से क्या हो रहा है कि आई बढ़ रहा है, काउंट कम हो रहा है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो कोई कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आई और काउंट क्या जब सेम बराबर आ जाए ना। अगर देखो मैं और लेफ्ट जाऊँगा तो आई और बढ़ेगा, काउंट और घटेगा, तो इनके बीच की जो दूरियाँ हैं वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो कोई ऐसी केस ही नहीं आएगा कि जहाँ पे आई और काउंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए ना। तो राइट जाने से मैं कभी भी आई और काउंट को बराबर नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए राइट जाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट जाऊँ, लेफ्ट क्या कह रहा है कि आई कम हो रहा है, काउंट बढ़ रहा है, ठीक है। ओके आई ये रहा, काउंट ये रहा, आई कम होगा, काउंट बढ़ेगा, तो क्या होगा, आई और काउंट क्या होंगे, अब पास पास आएंगे, है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे रिजल्ट मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने रिजल्ट के और करीब जाऊँगा अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या समझ आ रहा है यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अगर आई जो है वो काउंट से बड़ा है, अगर आई जो है काउंट से बड़ा है, तो तब राइट मत जाओ। राइट जाने से मैं क्या कर रहा हूँ, आई और काउंट की दूरियाँ और बढ़ती जाएगी, है ना। आई और काउंट कभी साथ साथ सेम नहीं आ पाएंगे राइट जाने से, है ना। इस केस में कहाँ जाओ, लेफ्ट जाओ। लेफ्ट जाने से क्या होगा, इनके बीच की दूरियाँ क्या होंगी, कम होगी, है ना। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा, राइट में कभी लाई नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आई जो है वो मेरे काउंट से बड़ा होगा तो क्या, कहाँ जाओ, लेफ्ट जाओ, ठीक है। अगला केस ये उसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा, अगर आई और काउंट में से काउंट बड़ा है, खुद सोचो, तो वो काउंट ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। काउंट बड़ा है, काउंट ऊपर है, आई नीचे, ठीक है। कब ये दोनों वैल्यू कब सेम हो सकते हैं, जब काउंट नीचे की तरफ जाए, आई ऊपर की तरफ आए, मतलब काउंट डिक्रीज हो और आई बढ़े। तो कब होगा बताओ, काउंट डिक्रीज होना चाहिए, आई बढ़ना चाहिए। ये कब होगा, जब मैं कहाँ की तरफ जाऊँगा, राइट की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जब काउंट बड़ा होगा तो मुझे कहाँ जाना है, राइट जाना है। सिंपल, इतना सा लॉजिक है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्या था कि बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च में एट एनी इंडेक्स मुझे 2 वैल्यू मिलेगी, आई और काउंट की। अगर आई और काउंट बराबर आ गए तो ये तो मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर आई बड़ा है काउंट से, और दूसरा केस क्या है, काउंट बड़ा है आई से, ठीक है। अगर आई बड़ा है काउंट से, देखो अगर आई बड़ा है काउंट से तो इस केस में कहाँ जाओ, लेफ्ट में जाओ। इस केस में कहाँ जाओ, लेफ्ट में जाओ। आई बड़ा है तो कहाँ जाओ, लेफ्ट जाओ। अगर काउंट बड़ा है तो कहाँ जाओ, राइट जाओ। कितना आसान, मतलब मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ एट एनी इंडेक्स में, ये डिसीजन ले पा रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। बहुत सिंपल, बस ये इतना सा लॉजिक है मेरा। मुझे करना क्या है कि ये जो फोर लूप है, ये फोर लूप यहाँ से हटा के बस यहाँ पे इसकी जगह बस क्या लगाना है, बाइनरी सर्च लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। ये स्पेशल एरे थी, एन लिया, शॉर्ट लिया, ये पुराने वाला फंक्शन ये,
यहाँ पे मेरा फोर लूप चलता था, मुझे फोर लूप पता है ना बाइनरी सर्च लगाना। बाइनरी सर्च कैसे लगा, मैंने लो को ओके लो को 1 से इनिशियलाइज की 0 तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। ओके हाई की था क्या है एन है। ओके ये मैंने लूप लगाया वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। मिड निकाला मैंने, सॉरी मैंने क्या निकाला, ओके मैंने मिड निकाला, एक सेकेंड, मैंने क्या निकाला, मिड निकाला। ओके फिर मैंने निकाला काउंट निकाला। काउंट कैसे निकाल रहा हूँ, सेम जैसे मैं निकालता था, क्योंकि अरे मेरी क्या सॉर्टेड है, तो काउंट निकालना तो बहुत सिंपल है। फिर चेक करना है मुझे काउंट अगर और मिड बराबर है तो क्या कर दो, मिड रिटर्न कर दो। अगर काउंट बड़ा हुआ है, काउंट बड़ा है तो मैंने क्या होता था, अगर काउंट बड़ा होगा तो मुझे क्या करना है, अगर काउंट बड़ा होगा तो मुझे राइट जाना है ना। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे राइट जाना है, तो मतलब मुझे अपने लो को आगे करना पड़ेगा। तो लो क्या होगा, मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लो क्या होगा, मिड प्लस 1। इसका मतलब क्या, मुझे कहाँ जाना है, राइट जाना है, नहीं तो मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है। सिंपल है। अगर ये पूरा इटरेशन करने के बाद भी मुझे आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब उस एरे में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो। तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं आगे। देखो सॉर्टिंग में कितना टाइम लगता है, लॉग एन टाइम लगेगा, और सॉरी एन लॉग एन टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एलिमेंट में हमने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, फाइंड एलिमेंट कितना टाइम लेगा, लॉग एन टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पहले जो लूप जो लीनियर सर्च करता है एन टाइम ले रहा था, अब वो जो टाइम है वो लीनियर सर्च के लिए क्या हो गया, बाइनरी सर्च हो गया। तो ये कितना लूप भी कितना लेगा, लॉग एन लेगा। और हर लॉग एन में मैं एक फाइंड एलिमेंट को कॉल करूँ तो ये वाला फाइंड एलिमेंट भी कितना लेगा, लॉग एन लेगा। तो टोटल टाइम अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो टोटल टाइम कितना आएगा, एल लॉग एन सॉर्टिंग का आ गया। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च नहीं लगा रहा मैं, बाइनरी सर्च सॉरी मैं लीनियर सर्च नहीं लगा रहा, मैं लीनियर सर्च के लिए क्या लगा रहा हूँ, बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। तो ये लूप है कितनी बार चलेगा, लॉग एन बार चलेगा, है ना। लूप कितनी बार चलेगा, ये लॉग एन बार चलेगा। और हर बार ये किसी कॉल कर रहा है, फाइंड एलिमेंट को कॉल कर रहा है। फाइंड एलिमेंट भी कितना की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉग एन है। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मेरी, एन लॉग एन प्लस लॉग स्क्वायर एन। ओके तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन लॉग एन। ठीक है, ओके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन लॉग एन। ओके देखो, अगर आप अप्रोच 2 एंड अप्रोच 3 को देखो तो अप्रोच 2 की ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी थी, एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन, जो कि बराबर थी एन लॉग एन की, है ना। और अप्रोच 3 की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन लॉग एन प्लस लॉग स्क्वायर एन, सॉरी लॉग स्क्वायर एन। ठीक है, ये भी किसके बराबर है, एन लॉग एन के बराबर। ठीक है, तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेम है। बट थर्ड अप्रोच में क्या है, हम लोग लीनियर सर्च हटा के क्या लगा रहे, बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा एन की वैल्यू स्मॉल होगी, अगर एन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, तो आपको अप्रोच 2 और अप्रोच 3 के टाइम में उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर एन की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, है ना, तो आपको सेकंड अप्रोच और थर्ड अप्रोच के जो टाइम है ना एग्जीक्यूशन टाइम है, दोनों में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लीनियर सर्च के जगह सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च लगा रही है। ठीक है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।